एक पंडित जी पूरे गांव में सत्यनारायण कथा कहे। रात में 9 बजे चौराहे पर पहुंचे तो 4 चोर मिल गए। बोले पंडित जी रुपया पैसा जो कुछ है सब जमा करो। अब पंडित जी रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो कुछ रुपया पैसा पंजीरी प्रसाद सीधा पिसान रखे रहे सब जमा कर दिए। चोरवे कहे खोंची से काम नहीं चलेगा, आपको बड़ी बड़ी नोट देना पड़ेगा। पंडित जी कहे भैया जो पाए हैं वो दे दिए हैं, बड़ी नोट कहाँ पावें। तो सब चोर कहे कि पंडित जी एक काम करो, हम लोग 5 जने साथ में रहते हैं, तो आज एक चोर की तबीयत खराब है, 4 जने साथ में हैं, तो एक आप भर्ती हो जाओ और चलो एक सेठ को इतना लूट करके धन मिलेगा कि सैकड़ों सत्यनारायण कथा कहें इतना इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तो पंडित जी कहे कि हम दूसरे को समझाते हैं कि भैया चोरी ना करो, किसी को संताओ ना, तो अपने चोरी करें। तो चोरे कहे तर्क वितर्क करोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। अब जबरदस्ती बुला के पंडित जी को लेकर गए, एक सेठ के पिछवाड़े सेंध काट करके और 4 चोर एक पंडित अंगना में पहुंच गए। चोरों ने कहा अपना अपना काम बांट लो। एक जन की ड्यूटी लगी ताला तोड़कर रुपया पैसा और जेवर इकट्ठा करो। एक जन की ड्यूटी लगी कि तुम बोरा लेकर के अनाज इकट्ठा करो। एक जने सेठ को 50 परिवार रहे उनको रखावें, एक जने पिछवाड़े देखें। और पंडित जी से कहे महाराज बर्तन एक को बाकी न रह जाए, सब बटोर के बोर हम भरो। अब सब ड्यूटी में लग गए। पंडित जी मन में सोचे भगवान ये क्या कर रहे हो, ठाकुर जी यहीं झोरे में बैठे हो और शंख घंटी है और तुलसी दल है और ये हम चोरी कर रहे हैं, क्या करवा रहे हो, कहते हैं क्या करते हैं क्या। भाई इतने में बर्तन बटोरते बटोरते एक निहाई पर दूध रखा था, लालो लाल बिल्कुल मोट साड़ी पड़ी रही। पंडित जी का मन ललचाया कि भगवान का भोग नहीं लगाए और मुँह भूखे बैठे हैं, लो भोग लगावें। एक माजी धोई थरिया मिल गई और एक पीढ़ा धोया पोछा मिला, उस पर भगवान को बैठा के और पंडित जी सरियारे दूध अड़ोल के थरिया में और तुलसी दल डाब के मंत्र पढ़ के और घंटी बजा दिए, शंख धुधवा दिए। अब हर 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 पंडित जी शंख बजावें और घन 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 घंटी बजावें और चोरे सब भगे कि तो पंडित मरवा डरी है भाई हम सबको भगो। ये तो शंख बजा दिए, घंटी बजा दिए, अब भोग लगावे में बजते हैं तो दियम बस गोविंदम तुम्हें सुनपति ग्रहण सुम के भुक्ता प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। अब सो लोग चोरे गिरत परत भागे, पतली सेंध रही, कोई खाद चोटान, कोई पैर में चोट, कोई सिर फूटा है, कोई अगल बगल चोट लग गई, सब भाग गए। पूरे परिवार सेठ जाग गए। आए अंगनम देखे तो भगवान ठाकुर जी बैठे हैं और भोग लग रहा है, घंटी संग बज रहा है। पंडित महाराज चंदन लगाए मुस्कुराते हुए भगवान का मंत्र पढ़ रहे हैं। सब कहे बहुत बहुत धन्यवाद, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठाकुर जी पधारे आंगन में, हमारी भाग जग गई। पंडित जी कहे सुनो भाई ये कटोरी गिलास ले आओ, सब लोग प्रसाद ले लो। सेठ भक्त थे पूरी परिवार, कटोरी गिलास लेकर के आए और प्रसाद लिए, चरणामृत लिए और पंडित जी थारी भर के दूध सड़ियारे आँच गए, मस्त भय, हाथ मुँह धोए के बैठे। कहे भैया सुनो हम चोर है, तो कोई विश्वास है न पड़े। कहे महाराज चोर नहीं हो आप कृपा करके आए हो। बोले ऐसा है हम पंडित थई सत्यनारायण कथा कहे गए रहे और वहाँ से लौटे 4 चोर मिल गए, वो सारा रुपया पैसा धन मांगे हम दे दिए। तो कहे नहीं बड़ी नोट लाओ। अब जब वो बड़ी नोट था ही नहीं तो लोग कहे चलो चोरी करो। भैया हम नहीं करे, वो हाथ पैर तोड़े तैयार हो गए, ज़बरदस्ती बुला लाए। एक जन के ड्यूटी लगी ताला तोड़कर रुपया पैसा जेवर इकट्ठा करो, एक जने तुम्हें रखा हुए, एक जने पिछवाड़े देखें, एक जने के ड्यूटी लगी कि अनाज इकट्ठा करो, हमारी ड्यूटी लगी बर्तन बटोरो। यही में दूध मिल गया बढ़िया सड़िया रहे, मन ललचा गया। ठाकुर जी का भोग लगा दिए और भोग लगे में घंटी शंख बजता है, बजा दिया और शंख की और घंटी की आवाज़ में आप लोग जाग गए। चोरे सब भाग गए लेकिन एक मुलजिम हाजिर है। और अब जैसा कहो, सब कहे महाराज चोर हो कि भगवान हो, आज हम लुट जाते। कल ये लड़के के तिलक चढ़ी है, पतोहे के लिए 11 थान बनवाई धरे हन, बड़े बड़े घर के न्योतारी हैं, कोई 8 थान, कोई 10 थान, कोई 11 थान जेवर रुपया रखा है। आज लूट जाते महाराज, आप भगवान और घंटी शंख ये सब हमें बचाओ और दुनिया में हम रह गए, धन सब बच गया और बहुत बड़ी कृपा भई आपकी। तो पंडित जी कहे तो हम छुट्टी पाए जाएं। कहे महाराज ऐसा कहाँ जाइए, अभी दूध के भोग लगा है, घी के पूड़ी बनाओ और खीर बनाओ, बढ़िया कुरकुरे सब्जी बनाओ और भोग लगाओ। पंडित जी कहे जय गोविंद, यूँ ठिकान। और भोजन बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए और भोजन पाए। तो सेठ से कहे अब जाए। कहे वो महाराज भगवान अंगनम आए गए, घंटी संग बजगा, वेद मंत्र होगा, तो अब ये मंत्र हो और 7 दिन के भागवत सुनाओ। ब्याह 11 दिन है, श्रीमद् भागवत 7 दिन में हो जाते है। तो सामान लिखो महाराज और आराम करो, सवेरे व्यवस्था करें और भागवत शुरू कर दो और 7 दिन की भागवत सुनाओ। भंडारा हो, जे भगवान धन बचाएं, उनमें कोनो धन
कि लग जाए तो मानो सोई धन धन प्रथम गति जाकी, धन सफल हो जाए। पंडित जी कहे बहुत सही, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय भागवत भगवान। अगले दिन सामग्री लिखे और सामान इकट्ठा हुआ और श्रीमद् भागवत कथा हुई, भंडारा हुआ। पंडित जी प्रसन्न थे, यजमान प्रसन्न थे, भगवान भी अति प्रसन्न थे। आनंद हो गया और चोरे जो लूटने आए थे लूट नहीं पाए, गिरत परत भागे, बल्कि 2000 रुपया चोरन के सरदार रहा होकर अंगनम गिरगा, ले नहीं जा पाया बल्कि 2000 छोड़ गया। सेठ कहे महाराज यहो दान पुण्य में लग जाए। ऐसा भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान के भरोसे रहोगे, धर्म जगाओगे तो सारा कार्य अच्छा होगा, बाल बांका नहीं होगा, विजय का डंका बजेगा, कल्याण होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।